नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं प्रहार। प्रहार में आज बात होगी चुनावी समर की। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक प्रचार पीक पर है और झारखंड में आज पहले फेज के लिए प्रचार का शोर भी थम जाएगा। वहीं महाराष्ट्र में चुनाव के बीच वोट जिहाद का मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा हिट है और गर्म है। चुनाव हिंदू मुसलमान की पिच पर लड़ा जाएगा। वोटिंग से ठीक 8 दिन पहले सियासी शूरवीर एक एक वोट अपनी तरफ करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस इस बार भी नागपुर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 5 बार से इस सीट से विधायक हैं। कैंपेन के बीच फडणवीस से बात की हमारे संवाददाता योगेंद्र तिवारी ने। फडणवीस ने ओवैसी के आरोपों का जवाब इंडिया टीवी के कैमरे पर दिया। देवेंद्र जी रैली पे निकले हुए हैं, कैसा प्रतिसाद है? बहुत बढ़िया प्रतिसाद है। आप देख सकते हैं जनता का जो हुजूम नजर आ रहा है, ये हमने जो किए हुए काम है उन कामों पर जनता प्यार दे रही है। लगातार 5 बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने मुझे चुनकर दिया है। ये मेरा परिवार है। मेरा परिवार 6वीं बार मुझे चुनकर देगा। 2100 के जवाब में 3000 और 4000 बेरोजगारों के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि कोई उनके ऊपर बिलीव नहीं करता। किसी का भी विश्वास ये कांग्रेस पार्टी पर नहीं है। उन्होंने जहां जहां वादे किए, वादे से मुकरे हैं, इसलिए कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदित्यनाथ पर टिप्पणी करते हुए कहा है, भगवा पहनते यदि राजनीति करना है तो सफेद कपड़े पहन के मैदान में आए। मुझे पता है कांग्रेस पार्टी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को भगवा पसंद नहीं आता। ये भगवे के खिलाफ है, लेकिन ये भगवा हमारे हिंदुत्व का भगवा है, ये सनातन का भगवा है, ये भारत का भगवा है। इसको कोई रोक नहीं सकता। ओवैसी जी ने आपको चैलेंज किया है कि आप वोट जिहाद की बात करते हैं, धर्म जिहाद की बात करते हैं। देखिए, ओवैसी रजाकारों की विरासत को चलाने वाले, जिन रजाकारों ने हमारे ऊपर, हमारी जनता के ऊपर, हमारे मराठवाड़ा में अत्याचार किए, हमारी माताओं बहनों की असमत लूटी, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले, रजाकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये ओवैसी है। ये क्या हमें सिखाएंगे? उनका कहना देवेंद्र जी ने गुजरात जाने से कंपनियों को क्यों नहीं रोका? ओवैसी को कुछ पता ही नहीं है। ओवैसी जरा पढ़ाई कर ले। अरे 52% देश का निवेश महाराष्ट्र में, हैदराबाद में नहीं है ओवैसी। शरद पवार जी कह रहे कि वो शांत नहीं बैठेंगे जब तक सत्ता न बदल दे। नहीं, उन्होंने शांत बैठना भी नहीं चाहिए। शरद पवार जी जैसे व्यक्ति कभी शांत बैठे नहीं और बैठ भी नहीं सकते, मुझे पता है। लेकिन सत्ता बदलना उनके हाथ में नहीं है, वो जनता के हाथ में। मराठों की जय घोष हुआ आपकी, क्या जारंगे का जो ट्रेंड मार्क था कम हो गया? देखिए, मराठे हमारे साथ है, ओबीसी हमारे साथ है, एससी हमारे साथ है, एसटी हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। अमित शाह जी ने कहीं न कहीं यह संकेत दिया है कि देवेंद्र फडणवीस को जीत निश्चित करनी है तो मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों में। कल ही अमित भाई ने स्पष्ट कर दिया है, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। चुनाव के बाद वापस मुख्यमंत्री चुनना पड़ता है, उस समय तीनों पार्टियां मिलाकर तय करेगी। फडणवीस ने ओवैसी को लेकर रजाकारों का प्रतिनिधित्व बताया और इससे पहले फडणवीस ने वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध का नारा दिया था। तो ओवैसी ने फडणवीस पर तुरंत पलटवार किया और ओवैसी ने पूछा कि अगर यह वोट जिहाद है तो बीजेपी अयोध्या कैसे हार गई? आज फडणवीस बोलते जिहाद। फडणवीस तुमको जिहाद, फडणवीस क्या बोले? वोट जिहाद। अभी लैंड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, एग्जाम जिहाद हो गया। अब फडणवीस, आरएसएस, बीजेपी बोल रही वोट जिहाद। यानी धूलिया में मालेगांव सेंट्रल की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला तो फडणवीस बोल रहे वोट जिहाद। हमको सेंट्रल मालेगांव से वोट नहीं मिले, जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया, जहां तुम्हारे को हार गए वहां जिहाद हो गया। तुम गुजरात में भी एक सीट हार गए, कैसा हारे बोलो? तुम हैदराबाद में मेरे खिलाफ हार गए, कैसा हारे बोलो? अयोध्या में भी हार गए। अम्मा
अब नहीं बोलता, इससे आगे मैं। बोलो फडणवीस कैसा हारे? मोदी की मेजॉरिटी कितनी कम हो गई? बहुत कम हो गई मोदी की। और अब बात योगी पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के हमले की करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़े पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए हैं। अब खड़गे ने सीएम योगी के भगवा कपड़ों पर सवाल उठाया और कहा या तो सफेद कपड़े पहन ले या फिर राजनीति छोड़ दे। दरअसल मुंबई में महाविकास अघाड़ी का संविधान बचाओ सम्मेलन था, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए जोरदार अटैक करते निशाना साधा। योगी के गेरुआ वस्त्र धारण करने पर सवाल उठाया। खड़गे ने कहा कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और जब राजनेता बन गए हैं तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वो गेरुआ कपड़े पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यदि आप सन्यासी हैं और गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो फिर राजनीति से बाहर हो जाएं। साथ ही उन्होंने सीएम योगी पर समाज को बांटने का भी आरोप लगाया। बटोगे तो कटोगे को लेकर कटाक्ष भी किया। गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते, तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई गिला, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? ये कटेंगे मटेंगे क्या है? बटोंगे तो कटोंगे, एक है तो सब है, क्या बोले? हाँ, एक है तो सेफ है। अब सेफ नहीं है क्या देश? नहीं, अब कोई खतरा है देश में? अगर खतरा किसी से है तो आरएसएस और बीजेपी से ही खतरा है। दरअसल बात यह है कि इस वक्त चुनावी समर में योगी आदित्यनाथ का जो नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, खूब जोरों से चल रहा है और कहीं ना कहीं यह विपक्ष के लिए एक सिरदर्द बन चुका है। बहरहाल झारखंड में भी आज चुनाव प्रचार का आखिरी चरण है, क्योंकि पहले चरण के लिए वोटिंग होने वाली है। राज्य के 43 सीटों पर आज शाम को 5 बजे प्रचार थम जाएगा। पीएम मोदी ने कल बोकारो और गुमला में रैलियां की और रांची में एक बड़ा रोड शो किया और इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने करीब करीब रोड शो के जरिए 5 विधानसभा को कवर भी कर लिया। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आज वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र भी देंगे। पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे और इस अभियान के जरिए पीएम मोदी बूथ लेवल तक अपना मैसेज पहुंचाएंगे और 5 साल बाद बीजेपी सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेगी। अब मोदी जहां मेरा बूथ सबसे मजबूत के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं, वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज झारखंड में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। अमित शाह सिमडेगा और तमाड़ विधानसभा में चुनावी रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं, तो वहीं अमित शाह आज सरायकेला में भी प्रचार करेंगे। इसी सीट पर जेएमएम से बीजेपी में आए चंपाई सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं योगी भावनाथपुर, पांकी और लातेहार में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। कल आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कोडरमा में एक रैली की और लालू के निशाने पर है प्रधानमंत्री मोदी। अब लालू ने अपने अंदाज में लोगों से पूछा कि आखिरकार ये मोदी कौन है। अब बीजेपी ने असम के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा को भी चुनावी मैदान में उतार रखा है। झारखंड के वो सह प्रभारी भी हैं। झारखंड में हेमंत धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और घुसपैठ का मुद्दा भी खूब उठा रहे हैं। हर स्पीच में वो ये मुद्दा लेकर आते हैं और जेएमएम को घुसपैठ के लिए वो लगातार उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। इस मुद्दे पर जेएमएम इस वक्त बैकफुट पर है। स्टेट की डेमोग्राफी चेंज होने के दावों पर पब्लिक का क्या मूड है, हेमंता से बात की हमारे संवाददाता विजय लक्ष्मी ने।
हमारे साथ हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं, सह प्रभारी हैं यहाँ पर झारखंड चुनाव बीजेपी के, और चुनाव की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। दादा, कैसा लग रहा है इलेक्शन? आप तो काफी घूम रहे हैं। चुनाव अच्छा होने जा रहा है, बहुत ही अच्छा बहुमत से बीजेपी का सरकार बन जाएगा। आसाम में क्योंकि आप आसाम से आते हैं, अब यहाँ पर हम घूम रहे हैं तो घुसपैठिए का मुद्दा लगातार बीजेपी जो है उठा रही है, लेकिन यहाँ की सरकार जो है जेएमएम सरकार, वो कह रही है कि घुसपैठ आसाम से हो रही है, आप यहाँ पर देखिए, समस्या यही है कि आप समस्या को समस्या नहीं मान रहा है। इसका कारण लोग आपसे आक्रोशित है। घुसपैठिया लोगों को दिखाई देते हैं। आप संथाल परगना जाइए, हर 2 किलोमीटर में आपको दिखाई देगा कैसा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। लोग यही सब बात आप लोगों को बताता है, आप लोग हमें पूछते हैं और लोग जेएमएम का ऊपर नाराज हो जाते हैं। भाई, जो हमको आंखों से देख रहा है वो आपको क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? यही पूरा चुनाव का मुद्दा है कि जो घुसपैठिया हम लोग देख रहा हूँ, लोग देख रहा है, वो जेएमएम को क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? यही समस्या है। वोट बैंक पॉलिटिक्स है। देखिए, उसका आंसर तो सीधा है, मतलब वो लोगों ने उनको वोट बैंक बना चुका है, वही मुद्दा है। वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर केंद्रीय एजेंसी। देखिए, जो भी है, केंद्र हो स्टेट हो, पहले तो आप बताइए कि घुसपैठिया हम बाहर निकालूंगा, फिर केंद्र निकालेगा, राज्य निकालेगा, ये तो नेक्स्ट लेवल का बात होते हैं। लेकिन पहले तो बताइए कि घुसपैठी है, हम उनको निकालूंगा। कह रहे हैं हेमंत सोरेन कूटे जाएंगे, कटेगा बटेगा, ये नहीं सबको। ये सब इतना ताव हिंदी मेरा दिमाग में नहीं आते हैं, मैं तो सीधा साधा हिंदी ही जानता हूँ। तो उम्मीद है दादा कि एनडीए की सरकार यहाँ पर बनेगी? बहुत बढ़िया से बन रहे हैं। तो हेमंत बिश्व शर्मा ने तो दावा कर दिया है कि चुनाव में बीजेपी जीत रही है, और साथ ही साथ उनका यह मानना है कि उनकी ओर से जो भी प्रचार किया जा रहा है उसका असर जमीन पर दिखने लगा है। बहरहाल बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर इस वक्त प्रयागराज में बड़ा हंगामा देखने को मिला है। यूपीपीएससी के छात्रों ने हंगामा किया है, और इस हंगामे के पीछे की वजह है एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग। जी हां, छात्रों की मांग है कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा हो जाए। इसी को लेकर यूपीपीएससी के छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। अब पीएससी और आरओ की परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर जो छात्र हैं वो इस वक्त प्रयागराज में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए, ये वो दफ्तर है जहां पर यूपीपीएससी के अधिकारी मौजूद हैं, और ठीक दफ्तर के बाहर यहां पर जो छात्र हैं जो इस परीक्षा में बैठेंगे, उनका ये कहना है कि एक ही शिफ्ट में पीएससी और आरओ की परीक्षा करवाई जाए। अब इसको लेकर बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे मौके पर। यहां पर बड़ी तादाद में पीएससी और पुलिस को तैनात किया गया है, रैफ को भी यहां पर तैनात किया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। बहरहाल कोशिश तो ये हो रही है कि छात्रों को समझाया जाए, और समझाने बुझाने के बाद उनको यहाँ से हटाया जाए। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक वाटर कैनन को भी रखा गया है, ताकि किसी भी तरह से अगर यहाँ पर हालात बिगड़ते हैं तो बिना बल प्रयोग किए, बिना किसी को चोट पहुंचाए, पानी का इस्तेमाल किया जाए, पानी की बौछार से छात्रों को यहाँ से हटाया जाए। बहरहाल अभी तक यहाँ पर सब कुछ सामान्य और कंट्रोल में लग रहा है। नारेबाजी हो रही है, हाथों में बैनर है, पोस्टर है, जिसमें मांग की गई है कि जो यूपीपीएससी के जो एग्जाम है उसमें पीएससी और साथ ही साथ आरओ की जो परीक्षा है वो एक शिफ्ट में कराई जाए, क्योंकि परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में होनी जा रही है। और इसी को लेकर इस वक्त आप प्रयागराज में देखिए कि बड़ा एक प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो पहुंचे हैं, और अपनी मांग को लेकर वो दफ्तर के बाहर इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर जो पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी हैं, यहाँ पर छात्रों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहरहाल देखना हो कि आखिरकार कितनी उनको सफलता मिलती है छात्रों को समझाने बुझाने में, ताकि वो वापस लौट जाएं, और साथ ही साथ उनकी जो मांग है उनकी मांग पर भी संज्ञान लिया जाए, ताकि आखिर बीच का एक रास्ता निकल सके। बहरहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स पहुंचे हैं, उनके हाथों में आपको अलग अलग बैनर भी नजर आएगा। अब इसमें एक बड़ा सा बैनर भी है जिसमें ये मांग की जा रही है कि एक शिफ्ट में ही ये परीक्षा करवाई जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो प्रयागराज है उसके दफ्तर के बाहर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां पर बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे हैं, और स्टूडेंट्स अपनी मांग को लेकर पहुंचे। मांग बस इतनी है कि एक शिफ्ट में परीक्षा रखी जाए पीएससी और आरओ की। हालांकि अब ये देखना है कि जो यूपीपीएससी है उसकी ओर से आखिरकार क्यों एक शिफ्ट में परीक्षा नहीं रखी गई है, उनकी भी अपनी कोई दलीलें होंगी।
जिस तरह से स्टूडेंट्स की कुछ दलीलें हैं कि एक साथ करवाई जाए, उसी तरह से जो यूपीपीएससी है, जो संस्था है, उसकी भी कोई ना कोई वजह होगी कि क्यों उन्होंने एक शिफ्ट में दोनों परीक्षाएं नहीं रखी हैं। बहरहाल पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से परीक्षाओं को लेकर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में तमाम खबरें रही हैं, उसी के मद्देनज़र देखा जा रहा है कि जो तमाम जो एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर जो परीक्षाएं हो रही हैं, जो संस्थान जो परीक्षा करवाते हैं, वो हर चीज़ में बहुत ही एहतियात बरतते हैं और फूंक फूंक कर वो कदम रख रहे हैं ताकि किसी भी तरह से स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत पैदा ना हो, क्योंकि लीक के बहुत मामले सामने आए हैं या कुछ दूसरे मामले सामने आए हैं। छात्र आए हैं जो अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। सभी छात्रों को समझा बुझा के जो चिन्हित धरना स्थल है, जो धरना स्थल चौकी अंतर्गत थाना सिविल लाइन आता है, वहां पे जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। काफ़ी छात्र वहां पे चले भी गए हैं और भी जो छात्र यहां पे आए हुए हैं उन सबको भी यही बताया जा रहा है कि वो चिन्हित स्थल पे जाएं और शांतिपूर्वक और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखें। उनकी बात जो है वो उच्च स्तर पे रेज की जाएगी और सब तक पहुंचाई भी जाएगी। चलिए, यही बात पुलिस अधिकारी ने कही कि उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर हमने बात की है, उनको समझाने की कोशिश की, उनको यह आश्वासन भी दिया गया कि उनकी जो मांग है, जो यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उन तक पहुंचा दी जाएगी। बहरहाल अब देखना है कि कब तक यहाँ पर यह गतिरोध बना रहता है। हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता इमरान जुड़ गए हैं। इमरान, जो छात्र हैं वो क्या अभी यहाँ से जाने के लिए राजी हुए हैं? क्योंकि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको समझाने की तो कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, सुबह 7 बजे से लेकर अब तक लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो लोग, छात्र जितनी संख्या है, वो लोग धरना स्थल पर जाकर प्रोटेस्ट करें। लेकिन छात्रों को कहना है कि लोक सेवा आयोग से कोई भी सक्षम अधिकारी आकर जब बयान देगा तभी हम लोग संतुष्ट होंगे, उसके बिना कोई अधिकारी की बात नहीं मानेंगे। तो खास बात यह है कि लोक सेवा आयोग से किसी भी आंदोलन में कोई भी तरह से कोई किसी तरह का संदेश कभी नहीं आता है और आज भी यही हुआ, जिसकी वजह से उग्र छात्र हो गए हैं और पूरी सड़कों पर जमा हुए हैं। वो लोग धरना स्थल पर जाने को तैयार नहीं है। दो शिफ्ट की जो बात सामने आ रही है, एक शिफ्ट में करने की बात आ रही है, क्यों मांग कर रहे हैं स्टूडेंट्स? छात्रों को ये कहना है कि अगर 2 दिन परीक्षा होगी तो उससे छात्रों का नुकसान होगा। प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, जिससे जो छात्र जो पढ़ के आया वो पेपर नहीं दे पाएगा। अगर एक पाली में होती है तो एक ही प्रश्न पत्र होता है। तो इसी पे गतिरोध है जिसपे वो नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं और लोकसभा आयोग की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया, जिससे कि छात्र और भी नाराज हैं। जी, तो हमारे साथ आप बने रहे, हम जरा सुनते हैं कि आखिरकार छात्र क्या मांग रख रहे हैं और क्यों वो चाहते हैं कि एक ही साथ दोनों परीक्षाएं कराई जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है नॉर्मलाइजेशन की, जो हर स्टूडेंट के लिए इसमें यह होगा कि जो अपेयरिंग छात्र, मान लो पहले दिन 2 शिफ्ट में पेपर होने वाला है, पहले दिन 1000 छात्र सम्मिलित हुआ, उसके जस्ट अगले दिन 1800 लड़के अपेयर हो रहे हैं, तो आप लड़कों के बेस पे नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं। ये तरीका बहुत गलत होने वाला है। मान लो कि अगर 200 परसेंटाइल जा रहा है और अगले दिन 180 परसेंटाइल जा रहा है, तो आप 180 जो परसेंटाइल बना रहे हैं 100 से कम बना रहे हैं, उनका जो भी उनको नंबर ज्यादा दिया जाएगा। यूपीपीसीएस में होने वाले नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है यहाँ पे, जो कि लोक सेवा आयोग ने 1 महीने पहले ही लागू कर दिया। एग्जाम अभी हमारा 1 महीने रह गया है और पढ़ने के बजाय हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। सर, नॉर्मलाइजेशन से आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि कौन अंदर हुआ और कौन बाहर हुआ। नॉर्मलाइजेशन स्कोर में जो 90% पाए हुए हैं, किस पाली में, अगर किसी एक पाली में 2 से ज्यादा लोग आ गए आगे, तो आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कौन आगे जाए और कौन पीछे? और प्रयागराज में जहां पर यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का हंगामा जारी है, वहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में पहले पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने नया पोस्टर लगाया है, जिसमें लिखा है, अली भी हैं, बजरंग बली भी हैं, जिसे देख विरोधियों में मची खलबली भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नए नारे बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में समाजवादी पार्टी में रोज नए नए पोस्टर्स लग रहे हैं। आज भी यहाँ पोस्टर्स लगे हैं। एक पोस्टर है जिसमें लिखा है, पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत। अली भी हैं, बजरंग बली भी हैं, संग पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। ये पोस्टर लगाया है अभिषेक वाजपेयी ने, जो हमारे साथ है इस समय समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर। ये पोस्टर के लगाने के पीछे क्या मकसद है? देखिए, इस पोस्टर को लगाने का मतलब सिर्फ ये कि आज भी समाज ये समझ ले कि हम सब एक हैं, क्योंकि अली और बजरंग बली जैसे नारों का उपयोग स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, क्योंकि आज वो बहुत ही हताश हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत निराश है, क्योंकि समाज से
उसको इतना प्यार मिला लेकिन उसका सदुपयोग ना किया। आपने देखा कि 61 करोड़ रुपए का घपला होने के बाद वो पुल 1.5 महीने भी नहीं चला, तो आखिर इसको आप कहना क्या चाहते हैं? आप समाज के कार्यों को गिनाने की जगह पे आप प्रदेश के बाहर जाकर के मैसेज देना चाहते हैं कि अली और बजरंगबली के जैसे मुद्दों पर बट जाए। समाज ऐसे बटने नहीं देंगे हम। समाजवादी लोग हैं, दिलों में आग, आंखों में ख्वाब रखते हैं, जन जन के मुद्दों की बात रखते हैं। इसी तरह का एक पोस्टर यहाँ समाजवादी पार्टी दफ्तर जाने का ये रास्ता है और यहाँ लिखा हुआ है, ना कटेंगे ना बटेंगे, पीडीए से जुड़ेंगे तो सफलता की उड़ान भरेंगे, उड़ान उड़ेंगे। तो इस तरह के पोस्टर्स हैं, आप सब तरफ देखेंगे। रोज सुबह यहाँ एक नया पोस्टर लग जाता है। एक ये लगा है, जुड़ेंगे तो बटेंगे। नीचे लिखा है, बांटने वाले बांट नहीं पाएंगे, काटने की बात करने वाला 2027 में मुंह की खाएंगे। सपा। तो आपने देखा कि किस तरह से बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में हर रोज एक नया नारा आ रहा है, लेकिन फिक्स कोई नहीं हो पा रहा है।